आपने कहा कि कोई ऐसा बयान नहीं दिया, लेकिन अगर साथी दल की तरफ से एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे जैसे बयान आते हैं, उसको लेकर विपक्ष ऑब्जेक्शन करता है, उसी को लेकर फिर वो काउंटर रखता है। अब किसको, सुनिए सर, किसको क्या मतलब उस बयान का समझ में आता है उसको छोड़ देते हैं, आपकी क्या इंटेंट है वो छोड़ देते हैं। पूर्णिमा जी मैं 10 सेकंड जाऊंगा उसी बात पे। बोलिए सर। यूनाइटेड भी स्टैंड, डिवाइडेड भी फॉल, हम बचपन से हम सब लोग जो बैठे हैं पैनल में सुनते आए होंगे, अच्छा लगता है कि नहीं लगता जी? हाँ, कई लोग अपने टी शर्ट और शर्ट पे भी छपवा लेते हैं, और उसी को कोई हिंदी में कह दे हम एक है तो सेफ है, तो ये सांप्रदायिक कैसे हो गया, मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, मोदी जी या योगी जी के जो कहा हिंदी में और यूनाइटेड भी स्टैंड, डिवाइडेड भी फॉल में कैसे अलग हो गया, हमको कोई समझा दे। हिंदी में भी जानता हूँ, अंग्रेजी में भी जानता हूँ, कैसे सांप्रदायिक हो गया बयान। अरे क्या तो उन्होंने हिंदू शब्द ठीक है, लेकिन अरे द्विवेदी साहब, चुनाव के समय, चुनाव के पहले, चुनाव के बाद बयान के मायने थोड़ी बदल जाते हैं सर, मतलब तो वही रहता है ना। फिर किसी ने यूज किया, ठीक है। तो अगर हमारी 10 सेकंड हमें दीजिए, अगर हमारा हिंदू समाज इतना बटा हुआ है, बिखरा हुआ है, तो 10 सालों में क्यों बिखर गया? 65 साल और राजनीतिक संगठन रहे, प्रधानमंत्री रहे, तब ऐसा क्यों नहीं हुआ? और 10 साल 2014 में नारा क्यों नहीं लगाया था जब इनको जरूरत थी? अब 10 साल की सरकार चल गई, प्रधानमंत्री इनका है, गृह मंत्री इनका है, रक्षा मंत्री इनका है, तो हिंदू बटने लगे। हिंदू सेफ नहीं है, ये कौन सी बात हुई? ये कहाँ की बात हो गई? मैं तो नहीं समझता। सनातन धर्म है, सनातन धर्म अगर जो है अगर सुरक्षित नहीं है तो गलती अरे द्विवेदी साहब, इसको वोटों के इंटैक्ट रहने के साथ ही रखिए ना, आप भी जानते हैं उसका मतलब क्या है। फिर आप चले गए सनातन धर्म पर और हिंदू बट गए हिंदू, अरे वो वोटर्स की बात हो रही है सर, आपको भी पता है। सौरभ जी आपको लेकर आती हूँ जल्दी से। ये चुनाव में हार जीत देखिए किसी की भी हो, लेकिन एक तरफ इतना साफ है कि ऐसा लगता है शायद पॉलिटिकल पार्टीज को कि जितना हम इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, जनता के बीच थोड़ी सी वोटिंग होगी, थोड़ा सा और हम पॉपुलर हो जाएंगे, थोड़ी तालियां और ज्यादा बच जाएंगी, लेकिन वाकई में जनता को क्या इस तरीके के बयानों से फर्क पड़ता है? या वोटर इंटैक्ट है, उसको पता है मुझको किस वजह से, किस आधार पर किसको वोट देना है? और महाराष्ट्र के चुनाव में इस पर्सपेक्टिव को आप कैसे देखते हैं? देखिए पूर्णिमा जी, पिछले 10 वर्षों में हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि भारत ने शिक्षा से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में और तो और विश्व में 5वीं आर्थिक शक्ति बनकर के भारत उभरा। ये बड़े गर्व की बात है इन 10 सालों में जो हमने इतना विकास किया। लेकिन साथ ही साथ हमें शर्म तब आती है जब राजनीतिक मंचों पर भाषा में गिरावट आती है, लोग शब्दों की मर्यादा खोते जा रहे हैं और लगातार ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है जो जनता के बीच में जो शब्द सुने जाते हैं वो हम आप टेलीविजन पे बोल भी नहीं सकते। और देखिए 2003 का एक भाषण है पंडित स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का। उस भाषण के बीच में सोनिया गांधी जी ने बहुत ही एक कठोर शब्द का प्रयोग किया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय कहा था, सोनिया गांधी जी आपके मेरे बीच में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उसके कारण से ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग आप क्यों कर रही हैं जिससे यहाँ की पूरी संसद की गरिमा को नीचा दिखाना पड़े, जो जनता के बीच में जो है यहाँ से आपको जो है उसको स्पंज किया जाए, ऐसे शब्द को निकालना पड़े। तो मुझे लगता है कि ऐसे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो भाषा थी उसी भाषा को लोगों को सीखना चाहिए। देखिए 2007 में जब बोला गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कि मौत का सौदागर, स्टार्ट वहां से हुआ और एक जो वहां से प्रक्रिया स्टार्ट हुई उसके बाद मणिशंकर अय्यर कहते हैं चाय वाला, नीच, राक्षस, रावण, मतलब शब्दों को इस तरह से नीचे गिराया जाता है, भाषा की गरिमा को तार तार किया जाता है कि मतलब मुझे लगता है कि राजनेताओं को भी, अच्छे राजनेताओं को जो अच्छा बोलते होंगे उनको भी कभी कभी शर्म इस पर आती होगी। देखिए महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं और बटेंगे कटेंगे, आप अगर आपको नारा नहीं पसंद आ रहा है तो आप क्या कह रहे हैं कि हम उनको काट देंगे। बार बार अगर हिंदुओं की जब बात आती है या हिंदुओं को लेकर कोई संगठन खड़ा होता है, क्योंकि मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी भारतीय जनता पार्टी को तो बोल ही रहे हैं, साथ ही साथ आरएसएस को। आरएसएस के लोग क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं है? मैं तो कह रहा हूं कि 25% आप निकाल लीजिए, कांग्रेस के अंदर आरएसएस के लोग होंगे। आरएसएस का जब जन्म हुआ तब हेडगेवार जी जो है वो कांग्रेसी ही थे और कांग्रेस की विचारधारा से वो चले आगे। अगर उनको लगा कि देश के अंदर और भी चीजें पार्टियों को समर्थन करना चाहिए तो उनके लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी गए। आरएसएस से तो बहुत सारे लोग निकलते हैं। शिवसेना जब विचारों में बटी तो कटी कि नहीं कटी, यही शिवसेना थी, एक थी ना। विचार बटे तो 40-40 विधायक टूट करके कटे कि नहीं कटे। पवार साहब की एक पार्टी थी एनसीपी, जब वो विचारों में बटी तो कटी कि नहीं कटी। महाराष्ट्र में 2 पार्टियां हो गई,
पवार साहब की 2 पार्टी हो गई, शिवसेना की 2 पार्टी हो गई। तो ये कहां से आया? ये विचारों के कटने की बात हो रही है कि जब आप हिंदुस्तान के लोग विचारों से कटेंगे तो निश्चित रूप से बटेंगे, और विचारों से कटे तो इस देश को जिन्ना साहब ने बांट दिया था ना, और बांटने के बाद लाखों लोग कट करके आए थे। ये तो इतिहास की सच्चाई है, इसको ठुकराया नहीं जा सकता। लेकिन कम से कम मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं, अगर वो कम से कम जो उनकी टिप्पणियां मल्लिकार्जुन खड़गे जी की, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी करते हैं, उसको वो यहाँ पर जो है उसको समर्थन न करें। कम से कम ये कहें एक बार को अपनी तरफ से कि हाँ, हमें भी भाषा की मर्यादा को बना के रखना चाहिए। ठीक है, संजय द्विवेदी जी अपनी बात को रखिएगा, फिर उसके बाद अजय उपाध्याय जी, प्रदीप जी आपके पास आते हैं। देखिए, सौरभ जी ने बड़ी अच्छी बातें कही। अगर इतना ज्यादा 10 साल में डेवलपमेंट हो गया है तो महंगाई और बेरोजगारी क्यों जनता रो रही है? हम तो नहीं रो रहे। महंगाई बेरोजगारी जनता रो रही है, इतना डेवलपमेंट कर दिया है। दूसरी बात इन्होंने कही, शिंदे जी जो अलग हुए 40 विधायक को लेके, मैं सौरभ जी को एक बात बताना चाहता हूं कि 2014 में शिवसेना ने भाजपा के साथ चुनाव नहीं लड़ा। 2019 में जब अजीत दादा पवार ने मुख्यमंत्री बन गए, सरकार 80 घंटे बना ली, उसके बाद महाविकास अघाड़ी बनी। और अगर महाविकास अघाड़ी बनी, जो मीटिंग हो रही थी, तो ये शिंदे 40 विधायक उस समय क्यों नहीं अलग हो गए? वो छोटी सी बात है, क्यों नहीं अलग हो गए? अगर आत्मसम्मान था, हिंदू से प्रेम था, बाला साहब से प्रेम था, क्यों नहीं अलग हो गए? 2.5 साल बाद जब पूरा खा पी लिया, 2.5 साल इंतजार कर लिया, 5 होके से 50 होके बन गए, तब वो अलग हुए। क्यों अलग हुए भाई? ये भी भाषा की देख लीजिए, आप क्या कह रहे हैं कि 2.5 साल खा पी लिया। मतलब आप राजनीति में आप भी एक प्रवक्ता हैं, आप इस तरह की विचार लेकर के राजनीति करते हैं। उद्धव ठाकरे जी, माननीय उद्धव ठाकरे जी, सुन लीजिए, आप बोल चुके हैं, आपने बहुत गलत शब्दों का प्रयोग किया। जब वो मुख्यमंत्री थे तो क्या खाने पीने के लिए मुख्यमंत्री बने थे? कैसी भाषा आप बोल रहे हैं बताइए? जब तक आपकी सरकार थी तब तक वो खाने पीने के लिए थे। सौरभ जी एक सेकंड क्लैरिफाई कर जल्दी से 10 सेकंड। द्विवेदी जी बोलिए, द्विवेदी जी बोलिए, द्विवेदी जी। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही थी कि ये लोग जो है भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार युक्त है, भ्रष्टाचार लिपटे हुए हैं। नवाब मलिक जो है वो दाऊद के आदमी है, और हमारे जो सूचना वाले थे उन पे यही लोग आरोप लगा रहे थे, और इसके बाद उनको शामिल कर लिया। न नवाब मलिक भ्रष्टाचारी बने, न वो अजीत दादा पवार चक्की पीसी 70,000 करोड़ प्रधानमंत्री लगा रहा। तो मैं थोड़ी ना आरोप लगा रहा था सौरभ जी, जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे आप राजनीतिक विश्लेषक हैं यार, विश्लेषक बन के बात कर रहे हैं। विश्लेषक की बात मैं तो आपका जवाब दे देता हूं। जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, द्विवेदी जी जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, बोलिए बोलिए जवाब देखिए। सुन लीजिए, आपने बांद्रा से लेकर के दहेसर तक जो मेट्रो का कार्य चल रहा था, जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार थी उद्धव ठाकरे जी के साथ में, तो उस काम को आपके जब उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बने क्यों रोका? जनता को परेशान क्यों किया आप लोगों ने? और सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए, आप टेक्निकल बातें सुन लीजिए। आप सुन लीजिए इसमें, जब अजीत पवार जी जो है वो आपके साथ थे तब तो आपको बुरे नहीं लग रहे थे। अजीत पवार ने आपका साथ छोड़ दिया तब आपने उनकी जो है कमियां बताना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ जब उद्धव ठाकरे जी के साथ बाकायदे जो है आपके जो अभी के मुख्यमंत्री हैं वो थे सरकार में, तब वो क्या मलाई खा रहे थे? उद्धव ठाकरे जी को नहीं खिला रहे थे। 100 करोड़ का जो है करप्शन का आरोप जो है आपके गृह मंत्री में लगा हुआ था। आपके गृह मंत्री को जो है उसके अंदर सजा हुई थी। सुन लीजिए, आपके गृह मंत्री जो उस समय के थे उनके ऊपर 100 करोड़ गबन का आरोप लगा हुआ था, और आज 2.5 साल में बताइए किसी एक मंत्री के ऊपर आरोप लगा है। अगर भ्रष्टाचार के मामले में मैं चैलेंज कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार के मामले में किसी एक व्यक्ति पर भी आरोप आपने लगा हो तो बताइए। मैं कह रहा हूं, आपको चैलेंज कर रहा हूं, एक व्यक्ति का नाम बताइए। आपके तो गृह मंत्री में 100 करोड़ का आरोप लगा था। 100 करोड़ की वसूली के लिए उन्होंने आदेश दिया था। 1 करोड़ 70 लाख का बचा, 1 करोड़ 70 लाख का बचा। आप देख लीजिए ना, एक व्यक्ति का नाम बताइए सरकार में। मैं तो कह रहा हूँ आपके समय आपके गृह मंत्री जिन्होंने 100 करोड़ का आरोप लगा था जिनके ऊपर, वो पैसा कहां से आता है? जनता की गाढ़ी कमाई आप लोग खा जाते हैं। झारखंड में जो है ऐसी सरकार के मंत्रियों के पास से 300 करोड़ निकल रहे थे, उसको आप लोग जनता नहीं देखेगी क्या? 100 करोड़ मामूली रकम होती है। 100 करोड़ के आरोप में जेल गए थे कि नहीं जेल गए थे?
गृह मंत्री जेल गए थे या नहीं गए थे 100 करोड़ के आरोप में? वो तथ्यात्मक लोग बात कर रहा नहीं हूँ, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ जो तथ्यात्मक ना हो, बताइए। ठीक है। और आप कहते हैं कि नेता खा पी करके निकल गए। ठीक है सर, सिंधे जी, ठीक है, मैं सुन ठीक लीजिए। है, ठीक है। 100 द्विवेदी जी जल्दी से 20 सेकंड में प्लीज जवाब रखिएगा सर। 100 करोड़ लगाने वाले कमिश्नर साहब पलट गया ही नहीं। जब हाईकोर्ट ने पूछा, उन्होंने कहा मेरे पास कोई सबूत नहीं है। पता कर लीजिए आप, इतने बड़े राजनीतिक विश्लेषक। अरे मैंने बैठे पता हुए कर हैं। लिया, 100 करोड़ आरोप लगा दिया। उसमें 100 करोड़ संलिप्त आरोप थे लगा कि दिया। नहीं थे? नहीं 100 करोड़ आरोप लगा कोर्ट दिया। का आदेश आया था कि नहीं कोर्ट आया का था? पढ़ लीजिए। 100 करोड़ रुपए के आरोप में जेल गए थे कि नहीं गए थे? ईडी ने जो दिया, उन्होंने गृह एक मंत्री तो के पद से इस्तीफा दिया था कि नहीं दिया था? अरे वो देना ये पड़ा, सब दिया बातें क्या उन्होंने। हवा की हैं दिया या उन्होंने। तथ्यात्मक बातें हैं? दिया ठीक उन्होंने। है। ये तथ्यों पर लेकिन बात कहाँ हो रही है अजय जी? तथ्यों पर बात कहाँ हो रही है? नैरेटिव पर बात हो रही है यहाँ तो। अरे मत बचाइए। ठीक है, ठीक है, इलेक्शन ठीक है, वालों को ठीक है, मत बचाइए, ठीक है, ठीक, भ्रष्टाचारियों को मत ठीक, बचाइए। ठीक है, सौरभ जी ठीक है। संजय जी विकास की राजनीति करिए। प्लीज, प्लीज संजय जी प्लीज रुक जाइए, संजय द्विवेदी जी प्लीज रुक जाइए।